हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जब बीबी हलीमा सादिया के पास तरबियत के लिए रहते थे, तब एक मर्तबा आप अपने भाई बहनों के साथ खेल रहे थे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया और आपका सीना चाक करके आपका दिल निकाला। दिल में से गोश्त का एक छोटा सा लोथड़ा बाहर निकाला और कहा, देखो ये शैतान का हिस्सा है जो निकाल दिया। आपके दिल को एक तश्त में रखा जिसमें आबे जमजम था। आपके दिल को गुस्ल दिया, दिल को वापस आपके सीने में रखकर सीना सी दिया। हुजूर ये सब देखते रहे, लेकिन आपके भाई ये देखकर डर गए और दौड़कर बीबी हलीमा के पास पहुँचे और कहा कि मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया। बीबी हलीमा बेहद घबरा गई और अपने घर वालों के साथ आपके पास पहुँची तो देखा कि आप सही सलामत बैठे हुए हैं। उन्होंने आपको सीने से लगाया और चुमकाकर आपसे पूछा कि क्या वाकया पेश आया। हुजूर ने सारा वाकया बयान किया। ये सब सुनकर बीबी हलीमा बेहद घबरा गई और इसके कुछ अरसे बाद ही आपको आपकी माँ सैयदा आमिना के पास लेकर गयी। बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी माँ सैयदा आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी औरत है जिसको बिल्ली की वजह से जहन्नम में अजाब दिया जाएगा? तो चलिए बताते हैं। एक दिन हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम को देखा। मैंने जहन्नम की आग में एक औरत को देखा जिसे बिल्ली नोच रही थी और अपने पंजों के साथ उसके गोश्त को चीर रही थी। मैंने फरिश्तों से मालूम किया इस औरत का क्या मामला है। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये औरत बिल्ली को अपने घर बांध कर कहीं चली गई। तब ये अपने घर वापस आई तो बिल्ली भूख से मर चुकी थी। इस औरत ने उस बिल्ली पर जुल्म करके उसको मार डाला और खाने को कुछ न दिया। इस वजह से अब इसे जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से हिफाजत फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। किसी का घर छोटा है तो किसी का बड़ा, किसी के पास झोपड़ी है तो किसी के पास महल, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर घर कौन सा है? आइए बताते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर घर वो है जहाँ पर कोई यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सलूक होता हो, और अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर घर वो है जहाँ पर कोई यतीम रहता हो और उसके साथ बदसलूकी होती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि किसी यतीम का ख्याल रखने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जिस तरह से दो जुड़ी हुई उंगलियां रहती हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नमी लोगों की शक्लें और जिस्म कैसी होंगी? तो चलिए बताते हैं। अल्लाह ताला को इंसानी शक्लें बहुत ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि देखने में नबी अलैहि सलाम का चेहरा भी इंसानों की तरह है। लिहाजा काफिरों की शक्ल जहन्नम में इंसानों की तरह नहीं होगी। मुख्तलिफ हदीस में जहन्मियों की शक्ल यूं बयान की गई कि जहन्मी लोगों की शक्लें इतनी ज्यादा नफरत अंगेज होगी कि अगर कोई जहन्मी दुनिया पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएंगे। फिर जहन्मी लोगों का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि एक कंधे से दूसरे कंधे के दरमियान का फासला 3 दिनों के बराबर होगा। जहन्मी लोगों का सिर्फ एक दानत उहद पहाड़ के बराबर होगा। जुबान मुंह से निकलकर बाहर पड़ी होगी। जिस्म को लोग पैरों के साथ रोन देंगे। जहन्मियों की खाल की मोटाई 42 हाथ होगी। जहन्मी लोग जब जहन्नम पर बैठेंगे तो उनके बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियान फासले के बराबर होगी। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में कभी भी गलती से भी कौन से 4 जानवरों को कत्ल नहीं करना चाहिए, वरना आपको इस जुर्म की बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। वो कौन से 4 जानवर हैं? तो चलिए बताते हैं। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 जानवरों को किसी भी सूरत में कत्ल न करना। नंबर 1 चींटी, क्योंकि चींटी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती है। नंबर 2 शहद की मक्खी जो शहद बनाती है, इससे कैंसर तक का इलाज मुमकिन है। नंबर 3 छोटी चिड़िया। दोस्तों, ये छोटे परिंदे हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। जब आप इनका शिकार करोगे तो आपको इनमें से एक लुकमे का भी गोश्त नहीं मिलेगा। नंबर 4 हुदहुद भले इस्लाम में खाना जायज है, मगर इस परिंदे के अंदर इतना गोश्त नहीं कि ये आपका पेट भर सके। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए।